इस दुनिया के अंदर हर दूसरे इंसान का एक ही टारगेट होता है, कामयाबी हासिल करना, एक ऐसा आदमी बनना कि लोग मिसालें दें आपकी। और इवेंचुअली हम इसके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं, बट अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत का हमको कुछ खास रिजल्ट नहीं दिखता एंड ये तक पता नहीं चलता कि ऐसा हो क्यों रहा है हमारे साथ। हमें ये लगने लग जाता है कि शायद हम में ही कुछ कमी है या कामयाब लोग हम लोगों से अलग होते हैं, इतनी मेहनत हमारे बस की बात नहीं है, जिससे हम पहले वाली एनर्जी भी लूज कर देते हैं और खुलकर मेहनत नहीं कर पाते। अब देखो, अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो एक बात बिठा लो अपने माइंड में कि आपकी मेहनत का अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा या अगर आपका टाइम अभी ठीक नहीं चल रहा तो हर बार इस बुरे टाइम की वजह सिर्फ आप नहीं होते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बाहर से नहीं दिख रही होती, वो अंदर ही अंदर हमारे माइंड को खोखला करती हैं और हमें आगे नहीं बढ़ने देती। अब अगर आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो कि यार आपके केस में ये कौन सी वजह है, तो फिकर नॉट, आपका ये सवाल अगले 5 मिनट्स के अंदर ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको 4 ऐसे रीजंस बताऊंगा जिनसे आप अभी तक अनजान हो, बट यही रीजंस कामयाबी में आपकी एक दीवार बनकर खड़े हैं और आपको आगे तक नहीं बढ़ने दे रहे, ताकि इनको समझकर आप इन पर ध्यान दे पाओ और इनको एलिमिनेट कर पाओ अपनी लाइफ से। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ कुछ मिनट्स का पेशेंस दिखाओ और तैयार रहो अपनी लाइफ बदलने के लिए। अगर आपकी सराउंडिंग्स ऐसी हैं जहां पर टॉक्सिक लोग रहते हैं, ऐसे लोग जो बात बात पर जज करते हैं, आपको नीचे दिखाने के बहाने ढूंढते रहते हैं, कुछ अच्छा होने पर जेलस फील करते हैं और बुरा होने पर मन ही मन मुस्कुराते हैं, तो ऐसे लोग आपके फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप थोड़ा भी उनसे आगे बढ़ जाओ। इसी चक्कर में आपको कई ऐसी एडवाइसेस दे देते हैं जो आपका बना बनाया फ्यूचर बिगाड़ दे। अब देखो, अगर मैं टॉक्सिक पीपल कह रहा हूँ तो इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ बाहर के ही लोग हैं। ये बाहर के तो हो सकते हैं, बट कुछ केसेस में आपके क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या अनफॉर्चुनेटली आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। दिमाग पर अपने आप थोड़ा भी जोर डालोगे तो आपको वो इंसान दिख जाएगा जो ऐसा ही बिहेव करता है आपके साथ, फिर चाहे वो आपके घर का हो या कोई बाहर का हो। तो आखिर अब ऐसे लोगों पर काबू कैसे पाएं ताकि आपका मेंटल पीस भी बना रहे और आपका फ्यूचर खतरे में ना पड़ जाए। तो देखो, ऐसा करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप उस सिचुएशन को रीडिफाइन करो, मतलब कि स्टैंड लो अपने लिए, उसको खुलकर बोल दो कि मुझे तुम्हारा इस तरह से बिहेव करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आगे मुझसे रिलेशन रखना है तो मुझसे ऐसे पेश मत आना। अब ऐसा करने से वो इंसान के 2 रिएक्शंस निकल कर आएंगे। या तो उसको अपने इस बिहेवियर का एहसास होगा और आगे से वो ऐसा करना बहुत कम कर देगा, या फिर उस इंसान को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा वो आपके ये स्टैंड का भी मजाक बनाएगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है तो उनसे रिलेशन आप जितनी जल्दी एंड कर दोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। ना ही आप उनसे लड़ो, ना ही घुल मिल कर रहो, बस डिस्टेंस मेंटेन करके रखो ऐसों से। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि भाई अगर टॉक्सिक लोग हमारे साथ ही रहते हों तब क्या, इनसे दूर रहना तो नामुमकिन है, तो इस कंडीशन में हम क्या करें? तो देखो, अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ ही रहता है लेकिन उसने आपके माइंड के अंदर बहुत नेगेटिविटी भर रखी है, तो ऐसों से भी डिस्टेंस बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। बिकॉज गलती करने वाला इंसान तो एक बार सुधर सकता है, पर टॉक्सिसिटी जिस इंसान की फितरत में होगी वो कभी नहीं सुधरेगा। टॉक्सिक लोगों से आप ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि वो आपके पास भी रहें और आपको बुरा भी ना लगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप गटर में फंस गए हो और ये उम्मीद कर रहे हो कि इसकी बदबू मुझे ना आए। अगर आप चाहते हो कि आपको बदबू ना आए तो आपको बाहर ही निकलना होगा वहाँ से। आपके पास अगर इतना बैकअप नहीं है कि उस इन्वायरमेंट से बाहर निकलकर कहीं और जा सको आप, तो सबसे पहला काम आपका यही है कि बैकअप तैयार करो। फाइनेंशियल तौर पर इतने स्टेबल हो जाओ कि आपको सहना ही ना पड़े ऐसा एनवायरनमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम एक वर्चुअल एरा की तरफ आते जा रहे हैं। एक ऐसा एरा जो रियलिटी से बहुत ज़्यादा अलग है, जहाँ पर हर कोई अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली जब आप इंस्टाग्राम पर जाते हो तो वहाँ पर हर कोई आपको ऐसा शो करता दिखेगा कि वो एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। यहाँ लोग पिक्चर पोस्ट करने के लिए अगर 10 फोटोज़ क्लिक करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो 10 की 10 ही अपलोड कर देंगे। उन 10 में से वो एक ऐसी फोटो सेलेक्ट करेंगे जो एकदम परफेक्ट हो, जो बेस्ट लाइटिंग, बेस्ट एंगल के साथ उसको बहुत सुंदर दिखा रही हो, ताकि देखने वाले को ये लगे कि इसमें कोई कमी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता भी है। आप गौर करना, जब भी आप इंस्टाग्राम पर किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो आपसे या तो सुंदर है या फाइनेंशियल तौर पर वो आपसे बहुत अमीर है, तो अंदर ही अंदर आपको खुद से शिकायत होनी शुरू हो जाती है। मन में आपके ये चलने लग जाता है कि यार क्या मजे हैं इन लोगों के, एकदम परफेक्ट लग रहा है ये इंसान, इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है, ये देखो अटेंशन कितनी मिल रही है इसको, और एक मैं हूँ ना, मैं देखने में सुंदर हूँ ना ही इतनी अच्छी लाइफ है मेरी, अटेंशन तो छोड़ो मुझे तो कोई देखता तक नहीं है। मतलब कि हम उनको खुद से कंपेयर करने लग जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ।
पर सच्चाई तो यह है कि ये जो इतने अच्छे और परफेक्ट लोग आपको दिखते हैं, अधिकतर लोग रियल लाइफ में उतने ही दुखी होते हैं। वो भी वैसे ही हैं जैसे आप हो। उनकी लाइफ के अंदर भी दिक्कतें कम नहीं हैं। जितने सुंदर वो खुद को दिखाते हैं उतने होते नहीं हैं। पर इन सब चीज़ों को बताता या दिखाता आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों के मन में एक डर है कि अगर ये भी सबको पता चल गया तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। मैं खुद आपसे पूछता हूँ कि क्या आप कोई ऐसी पिक्चर अपलोड कर सकते हो जो आपकी ही है लेकिन वो आपको पसंद नहीं आ रही, या उसमें आप उतने सुंदर नहीं दिख रहे जितना बाकियों में लग रहे हो? सोचकर देखो, सोचने में भी कितना अजीब लग रहा है। अगर आपने ऐसी कोई फोटो अपलोड कर दी तो जिन लोगों ने आपको फॉलो किया है वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? पर इन सब बातों को साइड में रखकर अब सिर्फ एक बात सोचकर देखो, यहाँ पर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके हमें मिला क्या है आज तक, सिवाय हमारी मेंटल एनर्जी कंज्यूम होने के। और कंपेयर करने के मामले में ऐसा भी नहीं है कि आप अकेले हो। वहाँ कोई दूसरा इंसान अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहा होगा और मन ही मन उस चीज़ को लेकर दुख जता रहा होगा जो आपके पास है बट उसके पास नहीं है। तो देखो इससे हो क्या रहा है, उस पर तो 1% भी फर्क नहीं पड़ रहा जिससे आप कंपेयर किए जा रहे हो अपने आप को। यहाँ आप बस खुद के माइंड को बार बार डाइवर्ट कर रहे हो और अपने मेन गोल से भटक रहे हो। अच्छा, अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि भाई इंस्टाग्राम ने तो इतने सारे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स बनाए हैं, उनका क्या? वो भी तो इंस्टाग्राम पर हर वक्त एक्टिव रहते हैं, हर दिन नई नई फोटोज अपलोड करते हैं। वेल हाँ, वो ऐसा करते हैं क्योंकि आप लोग उनको अटेंशन देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी पिक्चर्स को आप ऑब्जर्व करना, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगी। वो हजारों रुपए अपनी फोटोज को सिर्फ एडिट कराने के लिए देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दूसरों को वो जितने ज़्यादा अच्छे लगेंगे उनको उतनी ही अटेंशन मिलेगी। तो अब आखिर इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका यही है कि यहाँ पर आप आ क्यों रहे हो, पहले इस वाई को क्लियर करो। एक रीज़न क्लियर रखो अपने माइंड में कि क्या आप वहाँ पर कुछ सीखने जा रहे हो या उन्हें देखने जा रहे हो जो सिर्फ फिल्टर से भरी फोटोज दिखाकर अपनी हैप्पी लाइफ शो कर रहे हैं आपको। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट हो चुका है, वो आपको वही चीज़ें ज़्यादा दिखाएगा जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटका रही है या कहीं ना कहीं आपके अंदर कंपैरिजन क्रिएट कर रही है, तो सिंपली उस पर जाओ और नॉट इंटरेस्टेड पर टिक कर दो। ऐसे लोगों को पूरी तरह से अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो जो आपको गिल्ट महसूस करवा रहे हैं। एक बहुत ही फेमस कहावत है जो आई नो आप सबने सुनी होगी। कहावत यह है कि भाई उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। उम्मीद यानी एक्सपेक्टेशंस, और कहीं ना कहीं ये सच भी है। हर इंसान ने इस दुनिया में कई अलग अलग उम्मीदें लगाई हुई हैं, फिर चाहे बात करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, फैमिली में हो या कहीं भी हो। हमें सोच में रहते हैं कि जैसी हम उम्मीद लगा रहे हैं वैसा ही हो हमारे साथ, और जब ऐसा होता नहीं है तो हमको बहुत दुख होता है। एंड कभी कभी ये दुख इतना बड़ा होता है कि बिल्कुल टूट जाते हैं हम अंदर से। अब देखो, पहले तो आप ये समझ लो कि एक्सपेक्टेशंस का रूट कॉज क्या है, हम क्यों उम्मीदें लगाते हैं। एक्सपेक्टेशंस हर इंसान दो तरह से लगाता है, एक दूसरों से और एक खुद से। दूसरों से ये होती है कि सामने वाला वैसा ही बनकर रहे जैसा हम चाहते हैं, या यूँ कहें कि जैसी हमने इमेज बनाई है उसको लेकर। अगर वो इंसान थोड़ा सा भी उसी इमेज से बाहर निकल जाता है तो हमको बहुत हर्ट होता है। खुद से ये होती है कि जो भी हमारा एम है या जैसी भी हमारी सिचुएशन है, इस पर्टिकुलर टाइम तक आकर ये सिचुएशन इतनी अच्छी हो जाए। एंड अगेन जब ऐसा होता नहीं है तो हमारा खुद से ही भरोसा उठ जाता है, अपनी ही काबिलियत पर डाउट होना शुरू हो जाता है कि शायद मेरे नसीब में ही नहीं है ये सब। देखो, पहले तो आप एक फैक्ट जान लो, एक्सपेक्टेशंस होना बिल्कुल नॉर्मल है और ये हर किसी के साथ में होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा होना नहीं चाहिए तो यहाँ पर आकर आप अटक रहे हो। लाइफ में जो कुछ भी आपके कंट्रोल में है, लाइक आपके इमोशंस, आपका बिहेवियर, आपका पोटेंशियल, उनसे उम्मीदें लगाकर अगर आप उन्हें बदलने का ट्राई कर रहे हो तो ये पॉसिबल है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब उस इंसान या उस चीज़ से हम एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और सामने वाले से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कभी गुस्सा ना करे, तो एक टाइम पर आकर आपकी ये उम्मीद टूट ही जाएगी। इसके पूरे चांसेस हैं। इसमें बेहतर ये होगा कि आप सामने वाले को जानने से पहले खुद को समझो, क्योंकि बाकियों के इमोशंस आपसे अलग नहीं है। अगर आप लाइफ में भटक सकते हो तो सामने वाला भी भटक सकता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो सामने वाले को भी आ सकता है, या अगर आप बात बात पर भड़क जाते हो तो सामने वाला भी भड़क सकता है। माइंड को आप एक्सेप्टिंग मोड में रखो। एक्सेप्टिंग मोड यानी कि जो भी आपके अराउंड चल रहा है, अगर वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। ऐसी जगहों पर हाई एक्सपेक्टेशंस लगाने से बचाओ खुद को। ऐसा अगर आप करोगे तो आप फिर प्रैक्टिकली चीज़ों को देख पाओगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान या ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए जो एक्चुअल में आपके लिए सही थी।
जब भी आप इस तरह का कंटेंट देखते हो जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा फील होने लग जाता होगा कि मुझे तो कुछ बहुत ही नया पता चल गया जिसकी जानकारी मेरे आसपास किसी को भी नहीं है। और हाँ, ये काफी हद तक सच भी है। ये थ्योरीज क्लियर करने से आप कई लोगों से आगे चल रहे हो, बट अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको दिल पर मत लेना। बात यह है कि अब भी आप में से 95% लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी लाइफ में हासिल नहीं कर पाएंगे। जो भी वो सपने देख रहे हैं, जो भी उनके ड्रीम है, वो पूरे ही नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आप लोग ऐसी नॉलेज कंज्यूम तो करते हो जो कि बहुत अच्छी बात है, बट इसके बाद कोई एक्शन लेना जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो आप नहीं करते। कई लोग तो आप में से ऐसे भी होंगे जिनकी ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने की भी एक आदत बन गई होगी। ये कुछ ऐसा ही है कि आपने एक डिग्री तो ले ली, पर अब आप घर बैठे इस सोच में हो कि आपको तो बहुत नॉलेज है, आपकी खुद ही जॉब लग जाएगी, पर आपको भी पता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देख रहे हो तो इट मीन्स अपनी लाइफ को लेकर आप अवेयर हो और इसको इम्प्रूव करने के लिए अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, एंड इससे स्टिल नो डाउट आप ऑलरेडी कई लोगों से आगे हो। बट नॉलेज लेने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको अप्लाई भी करो अपनी लाइफ में, सिर्फ कंज्यूम करके मत रह जाओ। अगर आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो तो फिर ऐसी वीडियोस या एंटरटेनमेंट वीडियोस में क्या ही फर्क रह जाएगा। इसलिए अगर आप उन 95% में शामिल नहीं होना चाहते हो तो कंज्यूमिंग माइंडसेट को एलिमिनेट करो और एक्शन टेकर बनो। एक्शन कैसे लेना है, अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो आई होप इस वीडियो की बातें आज आपके बहुत काम आई होंगी एंड आपको एक काइंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस हो गई होगी कि क्या चीज़ें आपको रोक रही हैं। तो इन पर ध्यान दो और जितना जल्दी हो सके इनको एलिमिनेट करो अपनी लाइफ से। बाकी इस नए साल को लेकर अगर आप अब तक कंफ्यूज हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है, तो इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दी है कि कैसे आपको अपने इस नए साल को प्रोडक्टिव बनाना है। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।